नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बात पश्चिम बंगाल की करेंगे क्योंकि बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। सवाल ये कि ये जो वोटिंग हुई है इससे आखिर किसका कल्याण पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। दरअसल देखिए, बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले फेज का मतदान खत्म हो चुका है और अब चुनावी मशीनरी पूरी तरीके से दूसरे फेज की तैयारी में जुट गई है और पहले फेज में कई सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान दर्ज किया गया, जिससे राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब मतदाताओं की लंबी कतारें, ग्रामीण इलाकों में बढ़ी भागीदारी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस फेज की बड़ी खासियत रही। हालांकि कुछ स्थानों से हिंसा और तनाव की छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे चुनावी माहौल में हल्का तनाव भी देखने को मिला। अब सबकी नजरें दूसरे फेज पर आकर टिक गई हैं, जहां अधिक सीटों पर मतदान होना है। 29 अप्रैल को होने वाले इस फेज के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। अब इसी बीच दक्षिण भारत में भी चुनावी सरगर्मी तेज है। तमिलनाडु में इस बार ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया। राज्य में अब तक का सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला, जिससे राजनीतिक समीकरण और दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक चुनावी माहौल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ जहां वोटिंग का उत्साह, रिकॉर्ड भागीदारी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल नतीजों के अनुमान और अपने अपने दावों में जुट गए हैं। अब नजर इस बात पर है कि जनता किसे जनादेश देती है और सत्ता की तस्वीर किस दिशा में बनती है। यानी कि पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में जो वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आया है, उसने जो विशेषज्ञ हैं उनके भी होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं उनका यह कहना है कि देखिए, हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो मत प्रतिशत निकलकर सामने आया है उससे ये कहना मुश्किल है कि आखिर जनता का रुख किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इतिहास को अगर पलटें तो जब जब वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, तब तक ये देखने को मिला है कि सत्ता जो है वो कायम रही है, यानी कि जिसकी सरकार रही है वही दोबारा रिपीट हुई है। अब ऐसे में ये आकलन करना पश्चिम बंगाल के लिए क्या सत्ता परिवर्तन होगा बढ़ते मत प्रतिशत को लेकर, इसे लेकर अलग अलग तरीके से फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कई विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, यानी कि इंतजार करना होगा 4 मई को जब नतीजे सामने आते हैं। हालांकि तमिलनाडु को लेकर यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन जो है हो सके। डीएमके हो सकता है कि इस बार सत्ता से हट जाए, या फिर हो सकता है कि एक बार फिर से डीएमके ही रिपीट हो। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके कारण बताते हैं। देखिए, पहला कारण जो विशेषज्ञ बताते हैं कि विरोध और समर्थन की इसी राजनीति से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। और इसी के साथ ही पहला कारण यह कि सत्ता विरोधी और सत्ता समर्थक लहर का टकराव जो है देखने को मिला, जिस वजह से जनता का रुख जो है वो बढ़ चढ़ कर निकलकर चुनाव को लेकर सामने आया है। एंटी और प्रो इनकम्बेंसी की वजह से भी वोटिंग प्रतिशत में उछाल जो है आया है। इसके अलावा एक तरफ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, तो दूसरी तरफ दीदी की लोकप्रियता का भी असर हो सकता है। वही विरोध और समर्थन की इसी राजनीति से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। वहीं दूसरा कारण क्या होगा वो भी हम आपको बताते हैं, जो कहा जा रहा है। देखिए, पहला कारण हमने आपको बताया कि सत्ता विरोधी और सत्ता समर्थक लहर का टकराव जो है ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और इसके अलावा एंटी और प्रो इनकन्वेंसी की वजह से भी वोटिंग प्रतिशत में उछाल जो है वो आता है। और आगे विशेषज्ञ बताते हैं कि एक तरफ देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बेरोजगारी थी, तो दूसरी तरफ दीदी की लोकप्रियता भी असर जो है चुनाव में डालती है। तो क्या इस बार भी ऐसा हुआ है? यानी कि विरोध और समर्थन की इसी राजनीति से मतदान का प्रतिशत हो सकता है कि बढ़ा हो। यह पहला कारण सामने आया है। अब बात दूसरे कारण की करते हैं। देखिए, केंद्रीय बलों की तैनाती और सुरक्षा का एहसास, यानी कि जो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई थी और यह कहा गया था कि भय मुक्त होकर जो जनता है, जो मतदाता हैं, वो वोटिंग के लिए बाहर निकले, तो हो सकता है कि इसका असर भी हुआ हो मतदान पर। और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती से डर जो है मतदाताओं में कम हुआ, क्योंकि हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या पश्चिम बंगाल की है। जब जब चुनाव होते हैं हिंसा बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिलती है, और ऐसे में इस बार हिंसा मुक्त चुनाव हो, इसे लेकर पूरी कोशिश वहां पर की गई थी। अर्धसैनिक बलों की वहां पर तैनाती की गई थी ताकि घर से ज्यादा मतदाता निकले। हो सकता है कि इसका असर भी चुनाव में देखने को मिला हो, यानी कि बिना किसी डर के, बिना किसी भय के मतदाता घर से बाहर निकले और
ज्यादा से ज्यादा मत का उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया। ये दूसरा कारण हमने आपको बताया। अब बात तीसरे कारण की करते हैं, यानी कि तीसरा कारण क्या है जिस वजह से पश्चिम बंगाल में वोट प्रतिशत जबरदस्त आया है। अब देखिए तीसरा कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जागरूकता। और यह हमेशा से रहा है पश्चिम बंगाल में कि जो ग्रामीण जनता है वो बहुत ज्यादा जागरूक नजर आती है पश्चिम बंगाल की। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में मतदान प्रतिशत जो है हमेशा से ज्यादा रहा है। बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दों के लिए मतदान को ताकत वहां के जो लोग हैं वो मानते हैं और अपनी इन्हीं समस्या को लेकर मतदान देने के लिए पहुंचते हैं। यानी कि ग्रामीण इलाकों की जो जनता है वो बहुत ज्यादा जागरूक हमेशा नजर आई है और इस बार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ग्रामीणों ने लिया, जिसका असर मतदान प्रतिशत पर देखने को मिला। चौथा कारण क्या है, प्रवासी। जो प्रवासी श्रमिक थे वो चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारी संख्या में अपने घर को लौटे हैं और राजनीतिक दल इन श्रमिकों को वापस लाने की व्यवस्था करते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही माइग्रेंट वोट बैंक अंतिम आंकड़ों में जो है बहुत बड़ा इजाफा करता है और यह भी माना जा रहा है कि इसका भी असर जो है इस बार मतदान प्रतिशत में देखने को मिला है। तो ये चौथा कारण हमने आपको बताया। और पहले से ही कहा जा रहा था कि इस बार जो है जो लोग पश्चिम बंगाल में नहीं रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, वो भी भारी तादाद में उन्होंने पश्चिम बंगाल का रुख किया मतदान के लिए और ऐसे में इसका असर देखने को मिला है मतदान प्रतिशत में। अब पांचवा कारण किया है, राजनीतिक ध्रुवीकरण भी इसका असर माना जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर की लड़ाई इस बार देखने को मिली है और जबरदस्त यहां पर घमासान हमने देखा था चुनावी प्रचार के दौरान, किस तरीके से बयानबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। एक वोट भी जीत हार का अंतर बहुत बड़ा हो सकता है और यहां की जो मतदाता है वो बखूबी समझती है और यही वजह है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा वहां पर लिया गया। दोनों दलों के समर्थक पार्टी को जिताने के लिए बाहर निकले, कोशिश की गई कि ताकत लगाई जाए और वो उस ताकत का असर जो है चुनाव में देखने को मिला है। करो या मरो की यहां पर पूरी स्थिति बनाई गई थी, यानी कि पूरी तरीके से कोशिश हुई कि इस बार ज्यादा से ज्यादा जनता घर से बाहर निकले और ये कहीं ना कहीं इसका नतीजा ये हुआ कि वोट प्रतिशत जो है निकलकर सामने आया। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है आजादी के बाद कि 92% मतदान पश्चिम बंगाल में हुए हैं। अब छठा कारण, सरकारी योजनाओं का लाभ जो है हो सकता है किसका असर देखने को मिला हो। टीएमसी की लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री, इसके अलावा स्वास्थ्य साथी जैसी योजना का असर भी बताया जा रहा है कि ये हुआ है। योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं और निचले तबके के बीच मजबूत आधार जो है वो बनाया है, यानी कि ममता बनर्जी की ओर से महिलाओं को लेकर जो कदम उठाए गए हैं और यही वजह है कि इस बार हमने देखा कि भारी तादाद में महिलाएं जो हैं वो मतदान केंद्र पहुंची हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। और महिला एक बहुत मजबूत कड़ी होती है पश्चिम बंगाल में हार और जीत तय करने के लिए। और ऐसे में छठा कारण क्या है, सरकारी योजनाओं का लाभ और महिलाओं के लिए जो अब तक सरकार की ओर से वहां पर योजनाएं चलाई गई हैं उसका असर, उसका लाभ कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ सकता है और यह भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है मत प्रतिशत में इजाफे को लेकर। अब आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जब पहले फेज का चुनाव कल हुआ था तो मुर्शिदाबाद में जबरदस्त तनातनी देखने को मिली थी, जबरदस्त बवाल हुआ था और उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल चुनाव से एक दिन पहले देसी बम से हमला वहां पर हुआ था जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद चुनाव के दिन इसका आरोप जो है हुमायूं कबीर टीएमसी पर लगाते हुए नजर आए थे। और इसके बाद जब वो अलग अलग बूथों पर नजर आए, अलग अलग बूथों पर गए तो वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा हुमायूं कबीर का विरोध किया गया। लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। वहां पर हालात इस कदर बद से बदतर हो गए, केंद्रीय एजेंसियां वहां पर मौजूद थी, कोशिश की गई कि हालात ज्यादा खराब ना हो, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ता जिस तरीके से उग्र होते हुए नजर आए। और इसके अलावा आपको बता दें कि हुमायूं कबीर भी वहां पर लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे, तो इसके बाद भी स्थिति वहां पर खराब हुई थी। पुलिस पर पथराव तक कर दिया गया, हुमायूं कबीर के काफिले पर पथराव किया गया, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। टीएमसी और एयूडीएफ समर्थकों में झड़प इस कदर हुई कि वहां पर सुरक्षा बलों के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि चुनाव किसी भी तरीके से बाधित ना हो। और इसके बाद वहां पर देखिए, क्योंकि जब लाठीचार्ज हुआ, पथराव जब हो रहा था, हालांकि हालात को काबू कर लिया गया और सुरक्षा की भारी वहां पर तैनाती की गई। और इसके अलावा भी विरोध प्रदर्शन जो है वहां पर हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता नजर आए थे और टीएमसी की जो कार्यकर्ता हैं वहां पर नजर आए थे। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि एक बार फिर से चुनाव के बीच में स्थिति जो है वो खराब हो सकती है, लेकिन मोर्चा वहां पर केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से संभाला गया और हालात को काबू किया गया।
विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका विपिन जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी, ये जो मत प्रतिशत निकलकर सामने आया है, इससे देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या कोई आकलन किया जा सकता है कि आखिर जनता का रुख क्या होने वाला है इस बार पश्चिम बंगाल में? जी धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बोलूंगा कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है, क्योंकि एक बहुत अच्छा संदेश गया है। क्योंकि जब लोकतंत्र के महापर्व में वोटर्स और किसी भी राज्य की जब आवाम बढ़ चढ़कर अपना दायित्व निभाती है और जोश दिखाती है, तो ये बहुत प्रेरणादायक है। और सही मायने में अगर हम इसका आकलन करें तो देखिए, हार जीत तो लगी रहती है लोकतंत्र के महापर्व में। आज कोई सत्ता पे काबिज है, कल कोई और सत्ता पे काबिज होगा, लेकिन जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, जनता की जीत होनी चाहिए और लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। तो ये निश्चित बात है, अभूतपूर्व है और बहुत ही प्रेरणादायक है। और साथ में देखिए, परिणाम तो 4 मई को आएंगे, लेकिन ये जोश देखते ही बनता है। और हिंदुस्तान तो वैसे भी जाना जाता है कि हर एक वर्ष और कुछ महीने बाद चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन साथ साथ जो जोश बंगाल की जनता ने खासतौर पे दिखाया है, तमिलनाडु की जनता भी बधाई के पात्र है, लेकिन साथ साथ बंगाल, पश्चिम बंगाल, क्योंकि कहने को 4 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश में ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सारा ध्यान केंद्रित है पश्चिम बंगाल की तरफ। और जिस तरह से लोगों ने अपना ये जोश दिखाया है, तो अपने आप में बहुत एक नई उम्मीद की किरण, एक नई सुबह का आगाज हुआ है। लेकिन विपिन जी, क्योंकि देखिए अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, बाकी राज्यों में हम ये देखते हैं कि जब जब वोट प्रतिशत सामने ज्यादा आता है तो ये कहा जाता है कि बदलाव की लहर है। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल के इतिहास को देखते हैं, 1971 के बाद से ही जब जब वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि सेम सरकार रिपीट वहां पर हुई है। फिर चाहे कांग्रेस के समय की बात करें या फिर लेफ्ट के समय की बात करें, हमेशा से वोट प्रतिशत में इजाफा जब जब हुआ, सरकार रिपीट हुई है। और ऐसे में क्या इस बार किसी तरीके से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि आखिर इस बार बंगाल में किसका कल्याण होने वाला है? नीरज जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। और देखिए, आज के वर्तमान दौर में कि यहाँ पर किसी तरह का हम निष्कर्ष पे निकल जाए, आकलन लगा सकते हैं, आकलन लगाना एक बात है, और आप निष्कर्ष पे हम निकल जाए, वो मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। लेकिन निश्चित बात है कि क्योंकि हाल फिलहाल के चुनावों की बात करें, हम लोग अमूमन बात करते हैं चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी की, कि सत्ता के खिलाफ जब जनता किसी राज्य की बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के महापर्व में चुनावों के समय निकलती है, तो वो सत्ता के खिलाफ होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कुछ चुनावों में हाल फिलहाल जो एक ट्रेंड बदला है, तो यहाँ पर यह भी उम्मीद करी जा सकती है, सिक्के का दूसरा पहलू अगर हम मद्देनजर रखें, कि जो ट्रेंड पहले चलता आया था कि जब भी बढ़ चढ़, जो आपने बंगाल का उदाहरण दिया, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इस बार सत्ता के खिलाफ हो, बदलाव की जो एक बदलाव के लिए जनता निकली है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, जो पहली बात है कि इसको कोई नकारेगा नहीं इस बात को, और ये मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि एक भय का माहौल बना हुआ था। और 2021 की अगर बात करें, खास तौर पे जो खूनी बवाल देखने को मिला, तो ये उम्मीद करी जा रही थी कि कम से कम वो चीज दोहराई ना जाए। कुछ घटनाएं हुई हैं यहाँ पर। निश्चित बात है कि शुभेंदु सरकार पे जो हमला हुआ है, उनके सुरक्षा कर्मी थे, दौड़ा दौड़ा कर उनको भगाया गया, तो ये लोकतंत्र के लिए एक कोई अच्छा संकेत नहीं है और जनता के पास एक गलत संदेश जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें कि जनता भली भांति जानती है कि बंगाल का क्या ट्रेंड रहा है, यहाँ पर पैटर्न क्या रहा है, उसके बावजूद अगर बंगाल की जनता बढ़ चढ़ कर निकल रही है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि जब शुरुआती दौर में सुबह के समय जब महिलाएं बढ़ चढ़ कर निकल रही थी अपना वोट डालने, तो अपने आप में उसके काफी मायने हैं कि एक तो प्रेरणा मिली बाकी वर्गों को कि आप भी, पुरुष भी बाहर निकले, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान, और आपको तभी बिल्कुल आप हक मिलेगा आपको कि आप भी आड़े हाथ लें अपने नेताओं को, या जिस पे जो भी सत्ता पे काबिज होता है, कि आप उनसे सवाल जवाब पूछें कि आप पे हमने भरोसा जताया है, तो आप ये काम कब तक करेंगे, और ये जो अधूरे काम रह गए हैं या जो हमारे अधूरे सपने, वो कब तक मुकम्मल होंगे। ठीक है,
ठीक है विपिन जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक बार ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। संवाददाता रैनिक दत्ता हमारे साथ बने हुए हैं। रैनिक, मैं आपके पास आऊंगी। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। क्या वहां पर आप वहां की हवा भाग पा रहे हैं कि ये जो मत प्रतिशत सामने आया है 92%, आखिर क्या इसके कारण हो सकते हैं? क्या वाकई में बदलाव की लहर है या फिर रिपीट वहां पर सरकार हो सकती है? देखिए, बदलाव का लहर होगा कि नहीं ये तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा, मगर एक बात आपको स्पष्ट कर सकता हूँ कि जितने लोग वोट देने के लिए आए थे कल, जितने प्रतिशत लोग मतदान, एक बात स्पष्ट हो चुका है कि लोग पश्चिम बंगाल में जो जो मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर ही वोट देने के लिए आए थे। क्योंकि अगर देखेंगे तो महिला वोटर सबसे ज्यादा था। महिला वोटर जो वोट देने के लिए आए थे, उनके पास मुद्दा क्या था? पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा हो, महिलाओं का रोजगार हो। जो नौजवान है उनके कहना था कि पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री आए, पश्चिम बंगाल में नौकरी आए, पश्चिम बंगाल के जो यंग जनरेशन उनको अच्छे तरीके से एजुकेशन मिले। या पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार घटना घटता हुआ नजर आया है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ता हुआ नजर आया है, उसी के खिलाफ में जनता का ये वोट बोल सकते हैं। और इसी वजह से एक बात स्पष्ट हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में 92% के ऊपर वोट पड़ना कोई तृणमूल कांग्रेस के लिए हो या वर्तमान जो राज्य सरकार के लिए हो, ये अच्छा ठीक है। रैनिक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। विपिन, आपका भी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, अभी फिलहाल आकलन करना असंभव है क्योंकि जनता का मूड क्या कहता है, इंतजार 4 मई का करना होगा। अब सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर।